दोस्तों, आपने रामायण का वो प्रकरण तो सुना ही होगा जिसमें शूर्पणखा भगवान राम के पास आती है और उन्हें विवाह का प्रस्ताव देती है। परंतु उनके छोटे भाई लक्ष्मण, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काट देते हैं और वो वापस चली जाती है अपने भाई के पास। उनका भाई रावण, शूर्पणखा का भाई रावण। अब ये चीज तो हम सभी जानते हैं, पर सोचिए अगर ऐसा हुआ होता कि भगवान राम लक्ष्मण से कहते कि तुमने शूर्पणखा की नाक काटी, इस वजह से शूर्पणखा का भाई रावण आकर मेरी अर्धांगिनी सीता का हरण करके ले गया। अगर तुम नाक नहीं काटते तो शायद ये युद्ध नहीं होता, मुझे इतने कष्ट नहीं उठाने पड़ते और ना ही मेरी अर्धांगिनी को इतने कष्ट उठाने पड़ते। यही चीज अगर रावण की तरफ से देखा जाए, मेघनाद या कुंभकर्ण रावण से कहते कि आपने सीता का हरण किया है, आप ही इसके जिम्मेदार हैं और हम ये युद्ध नहीं लड़ेंगे। आप जाइए, आपने किया है, आप लड़िए, हम क्यों इस युद्ध में कूदें। दोस्तों, ये रामायण की ये बातें हमें यही सिखाती हैं कि बाहरी शक्ति जब भी आप पे आक्रमण करे, आपके घर पर, आपके शहर में, आपके राज्य में, आपके देश में, हमें एकजुट होकर उसका सामना करना चाहिए। यही चीज आजकल हमें देखने को मिल रही है। जैसे एक यूएस का एक छोटा सा फर्म, 9 लोगों का एक छोटा सा फर्म, एक छोटी सी कंपनी, उसने अदानी जो 2.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय जिसमें है, उसको परेशान करके रखा हुआ है। और उल्टा हमारे देश के कुछ लोग, कुछ नेता ऐसे हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हिंडनबर्ग जो 2017 में बना और अदानी जो 1988 में बना, अदानी हमारे देश को ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। चाहे अंदरूनी तौर पर कुछ भी हमारी मनमुटाव हो सकते हैं, पर बाहरी शक्तियों से लड़ने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। अदानी की हम जानते हैं, अदानी के पास कितना पैसा है, कितने उनकी नेटवर्थ है। हिंडनबर्ग की नेटवर्थ का पता है क्या आप लोगों को? हिंडनबर्ग की नेटवर्थ का आपको किसी को पता ही नहीं होगा, ना उसका डाटा किसी वेबसाइट पे मिलेगा आपको। ये मतलब अदानी या ऐसी कई कंपनियों को, निकोला और ऐसी कई कंपनियों को, जीनियस ब्रांड करके बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको उन्होंने इस तरह से उनके शेयर गिरा के और उससे प्रॉफिट कमाया है। इनका काम है ये बड़ी बड़ी कंपनियों को कुछ भी रिपोर्ट दिखा के उनको गिरा देना। पर ये उनका यूएस में चल सकता है, पर इंडिया में हमें चलने नहीं देना है। दोस्तों, रामायण और महाभारत जैसी ग्रंथों में हमें यही सिखाया गया है कि हमें एकजुट होकर बाहरी शक्तियों से लड़ना है। दोस्तों, चाहे टाटा हो, अंबानी हो, अदानी हो या महिंद्रा हो, ये हमारे देश का गौरव है। इनकी वजह से हमारे देश के लाखों चूल्हे जलते हैं। इनकी वजह से हमारे देश का नाम दुनिया में आज कर लिया जाता है। दोस्तों, हमें इन सभी का सपोर्ट करना है, हमें इनके साथ खड़े रहना है। हम ये नहीं कहते कि हमें बड़े लोगों के साथ खड़े रहना है, पर जब बाहरी शक्तियां उन पे आक्रमण करें, हमें उनका साथ देना है, क्योंकि ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, ये हमारे देश की बात है, हमारे देश के गौरव की बात है। और इसको कोई हिंडनबर्ग या नेथन एंडरसन नाम का व्यक्ति छीन नहीं सकता। धन्यवाद।